गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और आप लोगों को मैं आरआरबी असिस्टेंट का मेंस होने वाला है 16 सितंबर को। तो उससे पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगा जो आप इस आज जैसे 14 है, कल 15 हो जाएगा और परसों आपका पेपर हो जाएंगे। ठीक है, 16 सैटरडे को। ठीक है। उसके अलावा बच्चे को बहुत लोग अभी ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे और बहुत लोग का होम सेंटर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। उसके अलावा देखो, जिनके पास आपको इसमें क्या ले जाना है, सबसे पहली बात है आपको प्री का भी आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और मेंस का तो ले ही जाना है। जिसके पास प्री का एडमिट कार्ड नहीं है वो तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पे एफआईआर करवाइए। ठीक है। और उसका एफआईआर का कॉपी ले लीजिए साथ में, और उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाइए, आपको एग्जाम देने देगा। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या क्या करना चाहिए एग्जाम में, तो सबसे पहली बात है कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो वो करना है। सबसे पहली बात टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका कटअप थोड़ा सा हायर जाता है, आपको 100, 120, 130 ऐसे कटअप जाता है। हर एक स्टेट का अपना अपना अलग होता है। तो सबसे पहली बात, मैथ में आपको 30 मिनट देना है, रीजनिंग में 30 मिनट देना है, और इंग्लिश या हिंदी जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें लैंग्वेज में आप उसको 30 मिनट देना। अब बचा रिमेनिंग 30 मिनट। 120 का होता है तो 90 मिनट उधर हो गए। 30 मिनट में आपको जीए और कंप्यूटर को टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना। वहां पे कोई हो सकता है कि आपकी जीए थोड़ा सा टाइम टेकन कर ले या कंप्यूटर में भी थोड़ा सा टाइम टेकन कर ले। अगर उधर आप टाइम बचा लेते हैं तो यहाँ पे और थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिएगा। तो मेरा मानना है कि आप मैथ रीजनिंग में चढ़ के बनाना है। ठीक है। यहाँ पे आपको जो रीजनिंग दिखेगा वो आप जैसे लाइक आईबीपीएस पीओ के या एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स देते हैं ना, उस टाइप के आपके पजल दिखेंगे। थोड़ा बहुत ट्विस्टेड होगा पजल वजल में, बट इतने भी टफ नहीं होगा जो कि आपसे ना बने, बट यहाँ पे स्कोर करने लायक होगा। हाँ, अब उसमें कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप मत बनाइए। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे तो क्रिटिकल रीजनिंग को नहीं बनाना है। ठीक है। उसके बाद मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन भी दिखेगा, सीरीज भी दिखेगा, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन बनाइएगा। और आपको डीआई जो आपके गाइडली वगैरह में पीडी में आप देते हैं थोड़ा सा लेंदी कर देता है, तो आप बोलते हो अरे यार आईबीपीएस पीओ के प्री में ये गाइडली इतना टफ क्यों देता है। तो आपको जो अभी गाइडली वाला टेस्ट देके जा रहे हो ना, तो ये चीज आपको बेनिफिट करेगा। हाँ, एक चीज और मानते हैं, आप लोग गाइडली वगैरह पे मेंस देते हो आरआरबी कलर का या स्मार्ट कीड़ा पे टेस्ट देते हो या ओलीबोर्ड पे देते हो, तो वहाँ पे आपके स्कोर 70 से 80 या 90, किसी का मैं देख रहा था कि 100, 101 आ रहा है। तो डेफिनेटली जैसे 100 के अराउंड किसी का नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली आप 20-30 नंबर एक्स्ट्रा गेन करके लाओगे एग्जाम में, और उससे ज्यादा भी कर सकते हो। ये देखना, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ ना ये डेफिनेटली होगा। क्या कि आप जो यहाँ पे टेस्ट देते हैं ना उसका लेवल थोड़ा सा एग्जाम से अप होता है, जानबूझ के देना भी चाहिए। मैं मानता हूँ कि एग्जाम से ऊपर देना चाहिए। बहुत टीचर इसके खिलाफ बोलता है कि इररिलेवेंट देता है, ये नहीं देता है, बट मेरा मानना है कि रिलेवेंट चीजें ही आपको बेनिफिट पहुंचाता है, कि आपको सीखने को मिलता है। जैसे आप टाइम एंड वर्क में आप बढ़िया प्रैक्टिस करके आए, वहां पे लेंदी क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट में, तो इसका मतलब है कि आप उससे सीख रहे हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं टेकल कर लूंगा। ठीक है। तो ये चीज हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको ये 2 दिन क्या करना है, 14 तारीख और 15 तारीख को क्या करना है, ये 2 दिन आपको करना है क्या। एक तो पीएम स्कीम, जो पीएम स्कीम प्रधानमंत्री स्कीम जो आता है उस पर फोकस करना, लाइक फसल बीमा योजना, डिवाइन वाला जो स्कीम आया था। उसके बाद आपके फसल बीमा योजना में कितना कितना परसेंटेज बटा हुआ है रवि के लिए, रवि के लिए, ये सब चीज के लिए। तो ये इस पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको स्कीम याद करना है। स्कीम मतलब आपके जो करंट अफेयर में बना है। ठीक है। करंट अफेयर में 4-5 महीना में जितने भी स्कीम आए हुए हैं, स्टेट का या पीएम का, सेंट्रल स्कीम जो आया है उस पे, जैसे कि एमपी का स्कीम अलग होता है, छत्तीसगढ़ का अलग होता है। जैसे आपके एमपी में पूछ ले लाडली बहना योजना स्कीम के बारे में बताओ, तो उस पर फोकस रखना है। और उसमें डिटेल में जाके देखिए, यहाँ पे आपको जितने भी स्कीम आएंगे सीधा सीधी नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। उसके बाद आपको फोकस रखना है 3-4 मंथ, जैसे लाइक अगस्त, जुलाई, जून, मई, जीएसटी कलेक्शन पे फोकस रखना है। ठीक है। उसके बाद सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई के बारे में, होल प्राइस इंडेक्स के पर ध्यान रखना है। 3-4 महीने में जितने भी डेटा है उस पर फोकस रखना है। उसके बाद रैंकिंग एंड रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लेना 3-4 महीना में। ठीक है। उसके बाद आपको आरआरबी का पेपर देने जा रहे हैं, कलर पे डेफिनेटली अबाउट आरआरबी के बारे में आएगा, रीजनल रूरल बैंक के बारे में आएगा, या पूछ लेगा कि कौन सा बैंक को स्पॉन्सर करता है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था आरआरबी, उस टाइम इनिशियल कॉर्पस कितना था या कैपिटल कितना था, तो 5 करोड़ था। उसके अलावा आप में इसमें कितने कितने मतलब कंट्रीब्यूशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और स्पॉन्सर बैंक के, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन आपको ये 4-5 मंथ का डेटा करके जाना है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं। इतना ही करना है आज आपको, ना टेस्ट देना है ना कल टेस्ट देना है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि ट्रेन में बहुत बच्चे होंगे आपके पास ये डेटा, मुझे पता है कि बहुत बच्चे ये सब डेटा लिख के जा रहे होंगे, तो इसको आप रिवाइज कर लो। क्या कि देखिए डेटा बेस जब क्वेश्चन आता है ना तो आप भूल जाते हो। देखो भले ही याद रहता है, क्वेश्चन देखना और उसको मतलब वो कि मैंने पढ़ा है वो अलग चीज होता है, मगर वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना वो सबसे बड़ी बात होता है।
ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस करके जाना है, ठीक है। इसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करके जाना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर करके जाना है और नेटवर्किंग। इसके अलावा आपको पता है कि क्या होता है, सब चीज पता है, कि वो रटने वाली चीज है, बट ये समझने वाली चीज है। ये टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो थियोरेटिकल ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे याद करने वाली कोई चीज नहीं होती है, भले ही क्वेश्चन आप याद कर लिए, मगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए, ट्विस्टेड कर दिया जाए, तो आप फंस जाते हो, फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक, MS ऑफिस, DBMS, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ये करना है, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। मैंने सारे के सारे चीज अपडेट कर दिए। आप जाना है मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, PDF वाले फाइल में जाइएगा, फाइल जो बना हुआ रहता है उसमें जाइए। उसमें मैंने कंप्यूटर के पूरे लिस्ट करवाए हैं, और उसके बाद मैंने स्कीम के 2 पार्ट करवाए हैं, थियोरिटिकल, और उसके बाद 100 MSQ का एक PDF मैंने दिया है, वो करना है आपको, ठीक है। रैंकिंग रिपोर्ट वाला सब दिया है। और उसके अलावा आपको लगता है कि समय मिले ये 2 दिन में, तो मैंने 8 पार्ट्स करवाया है RRB PO मेंस के लिए, ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, डिटेल में है, तो उसको भी पढ़ सकते हो। पेज ज्यादा नहीं है, 8 8 जैसे 8 सेट है, तो आप वो 15-20 मिनट में खत्म कर दोगे, क्योंकि वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो वो आपको जल्दी खत्म हो जाएंगे, वो इतना पेज नहीं है। तो मेरा मानना है कि टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम आप जैसे सर्च करोगे @the RBI warrior 098, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। और जो PDF एक्सेस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पेड वेड वगैरह सीन नहीं है। मैंने अच्छे से अपने नोट्स बनाए हैं, और आप देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये लास्ट मिनट टिप्स है, तो आप करके जाना, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और जो बच्चे RRB PO के मेंस टाइम में भी मैंने इस पे एम्फसाइज किया था कि गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन आते हैं, 2, 3, 4, 5 भी आ सकता है, और इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको RRB असिस्टेंट में मैथ रीजनिंग पे तो ज्यादा तवज्जो देना ही देना है, बट GS जितना आ रहा है उतना ही बनाइएगा। कोई इसमें रिस्क नहीं लेना है कि जिस 2% का भी डॉट हो, क्वेश्चन को लीव कर दीजिए फिलहाल, उसको मार्क एंड रिव्यू कर लेना है, ठीक है। जिसपे 100% श्योर हो, भले ही स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको नहीं बनने देता, एग्जाम वाला गेम खेलता है, पता है आपको। 10 क्वेश्चन GA का ऐसा दे देगा, स्टार्टिंग में लगेगा करे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, या तो पढ़ा है तो इसके आंसर ही मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसके बाद क्या करेगा ना, वो इजियर रख देता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप कंपेयर मत करना RRB PO से करंट अफेयर को। आप ये दिमाग में मत लेके जाना कि RRB PO में ऐसा आ गया तो ऐसा आ जाएगा। देखो हर एक साल में ना एक कोई एग्जाम होता है जहां पे करंट अफेयर बहुत टफ आती है, तो उसमें RRB PO एक तो आ गया है। अब आपको यहाँ पे मिसलिनियस दिखेगा, टफर साइड कम दिखेगा करंट अफेयर में, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है करंट अफेयर में 20 से 22, 40 क्वेश्चन मत देखना। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको 40 में से 20 से 22 क्वेश्चन निकालना है जो कि आपको आता है, वो डेफिनेटली आपको आएगा, ठीक है। जो 4 महीना 5 महीना का कवर करके गया है, जिसमें से जुलाई मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जून इंपॉर्टेंट लगता है, मई और अगस्त, ये 4 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए क्रुशियल है करंट अफेयर के मामले में। और कंप्यूटर मैंने जो 4 टॉपिक बताया, यहाँ से भी RRB PO में मैक्सिमम क्वेश्चन देखे गए थे, आपके कलर में भी दिखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ कीजिए जो ट्रेन में है, या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो इनिशियल फेज में है, ये टारगेट कर रहा है IBPS PO को या SBI PO को, तो मैंने सारे चीज करवा रहा हूँ। और उसके अलावा एक चीज और बता, जो IBPS कलर को IBPS PO को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं करंट अफेयर अब स्टार्ट करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जून से स्टार्ट करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके साथ आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।